अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर और क्रिकेट के बड़े एक्सपर्ट जो पस पर्दा रहकर क्रिकेट के ऊपर बड़ा अच्छा ओपिनियन रखते हैं, ज़ैनुल आबिदीन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट की ज़बूहाली के बारे में, ख़ास तौर पे जो मिकी आर्थर को सैक करने का डिसीजन था। इस हवाले से हम जानेंगे कि जैन भाई क्या राय रखते हैं और क्या ये डिसीजन पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छा था या अच्छा साबित होगा, और मिसबाह हक की तैनाती के हवाले से जैन भाई क्या राय रखते हैं। इस तमाम टॉपिक्स पे हम बात करेंगे और इनकी माहिराना राय लेंगे। तो चलते हैं हम जैन भाई की तरफ। जी जैन भाई, आप क्या समझते हैं कि मिसबाह हक को वर्ल्ड कप के 5 मैच जीतने के बाद सैक करना ये कैसा डिसीजन था? देखिए, मेरा ख्याल है कि मिकी आर्थर ये डिज़र्व नहीं करते थे। उनके दौर में हमने काफ़ी कुछ गेन किया। हाँ ठीक है, कुछ अहम मैचेस, कुछ अहम टूर्नामेंट्स में हमारी कारकर्दगी मेयारी नहीं रही, लेकिन मजमूई तौर पे मेरा ख्याल है उनका दौर काफ़ी अच्छा था। हम उसी दौर में चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीते, हम T20 की नंबर 1 साइड भी बने और T20 में सबसे ज़्यादा लगातार मैचेस जीतने का एजाज़ भी उसी दौर में हमने हासिल किया। मजमूई तौर पे देखें तो मेरा ख्याल है कि अभी मिसबाह उल हक ने बहुत कम टाइम हुआ है उनको, अभी ये उनकी दूसरी सीरीज़ थी, तो मवाजना करना ज़रा मुश्किल है। आप क्या समझते हैं जैन भाई कि एक कोच को आप लेके आए काफ़ी हैवी सैलरी के ऊपर, उसने जब टीम का मिजाज समझा, खिलाड़ियों का मिजाज समझा, पाकिस्तान के कल्चर का मिजाज समझा, जब उसको चीज़ों की समझ आने लगी और क्रिकेट की अगर आप देखें चीज़ें काफ़ी दुरुस्त सिमत पे जाने लग गई थी। इवन हम वर्ल्ड कप को अगर बड़ा उसका बारीकी से जायज़ा लें तो वेस्ट इंडीज़ के मैच के बाद पाकिस्तान ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। वो बस थोड़ी किस्मत हमारी नहीं थी, वरना पाकिस्तान वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल या फाइनल तक रसाई हासिल कर सकता था। इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमारे कल्चर का हिस्सा है। आप क्या समझती हैं, क्या सोच थी पीछे कि यार इसको सैक कर दो? क्योंकि आखिरी इतलात तक नसीम मानी जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि हम मिकी आर्थर को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन ऑल ऑफ सडन वो डिसीजन चेंज हो गया और मिसबाह हक को सारी अथॉरिटी दे दी गई, और उस बंदे को अथॉरिटी दी जिसके पास तजर्बा ही नहीं उन चीज़ का। आप ऐसे इस डिसीजन को कैसे समझते हैं, और ये जो कल्चर है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए असनात, आपने वर्ल्ड कप की बात की। वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ से हमने शिकस्त से हमने बहुत बुरा आगाज़ किया था और वहाँ हम एक नहीं, बेसिकली हम 2 मैचेस हारे थे। बिल्कुल, एक रन रेट के एतबार से और एक पॉइंट्स के एतबार से बहुत बड़ा डैमेज, बहुत उससे हमें नुकसान हुआ। लेकिन उसके बावजूद टीम ने जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई, वो मेरा ख्याल है वो मुतासर कन थी। और थोड़ा सा अगर वहाँ पे किस्मत ने साथ दिया होता तो हम शायद सेमीफाइनल खेल जाते हैं, और शायद इस वक्त मिकी आर्थर ही कोच होते और शायद सरफराज ही कप्तान होते। वो बस कुछ नंबर्स का गेम था। वहाँ पे बहुत से हलकों में तो इस बात की क्रिटिसिज्म भी हुई कि नंबर ऑफ विंस को देखना चाहिए और रन रेट को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मैं इस थॉट से मैं एग्री भी करता हूँ। क्योंकि तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड से मैच जीता हुआ था बेसिकली, तो अगर उनको मवाजना करते तो पाकिस्तान को आगे तो पाकिस्तान फिर क्वालिफाई करता, और माजी में ये कानून रहा भी है। मतलब आप इस कानून को बहुत अच्छा समझते हैं। हाँ, मेरा ख्याल है। तो मिकी आर्थर के दौर में हमने बहुत कुछ गेन किया। मेरा नहीं ख्याल कि हमारा पिछले कोई 20 से 25 साल के दौरान इतना अच्छा टॉप ऑर्डर रहा हो कि जहाँ फ़खर और इमामुल हक और बाबर आजम, बिल्कुल ये 1, 2, 3 थे हमारे, और तीनों का एवरेज 50+ था। बिल्कुल। तो मेरा नहीं ख्याल कि पिछले मेरा ख्याल है 20 साल के दौरान में हमें इतना अच्छा टॉप ऑर्डर मिला। हमारे मिडिल ऑर्डर पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत थी वहाँ पे, लेकिन उसी वर्ल्ड कप के ही दौरान हमें हारिस सोहेल का वो स्पार्क भी नज़र आया जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, तो वो एक अच्छे नंबर 4 हो सकते थे। और मेरा ख्याल है हमने काफ़ी कुछ गेन किया था, और हमारी एटलीस्ट डायरेक्शन ठीक थी। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं है। हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि जब कोई भी नया कोई सेटअप आता है
तो वो कहता है जो पहले जो कर रहे थे वो सब कुछ गलत था बिल्कुल। और मैं बिल्कुल नए सिरे से इसका आगाज करूंगा। लेकिन इसका मतलब है आपका इशारा मिसबा उल हक की तरफ है कि जिसने वो खिलाड़ी वापस लेके आया, लाइक मोहम्मद इरफान का T20 में वापस आना और फिर इफ्तिखार का रिजवान का वापस आना, मतलब वो जो उसके कैंप के या उसके जो डोमेस्टिक में SNGPL में खासी नुमाइंदगी करते थे, तो उसके ग्रुप के जो बंदे थे उनको वापस लेके आना, और फिर नसीम शाह और उसके बाद मोहम्मद मूसा को डेब्यू कराना, और फिर आके ये मंतक पेश करना ऑस्ट्रेलिया के टूर के बाद, ये हमारी मजबूरी थी। तो फिर आप क्या कहते हैं ताबिश खान जैसे बॉलर और जुनैद खान जैसे बॉलर, उनका क्या कसूर है कि वो इतनी विकेटें ले रहे हैं? फवाद आलम की अगर बात की जाए बिल्कुल, फवाद आलम। तो फवाद आलम मेरा ख्याल है बड़ा डिजर्व करते थे। वैसे फवाद आलम को मिकी आथर और जवाब हक के दौर मैं भी उसको नज़रअंदाज किया, लेकिन उसकी हालिया कारकर्दगी बड़ी अच्छी थी। टेस्ट मैच में जैन भाई आप क्या कहेंगे? टेस्ट मैच में पाकिस्तान खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया में जाके हमारी बॉडी लैंग्वेज को क्या आ जाता है, मतलब हमें ऐसे हवाइयाँ उड़ी होती हैं जैसे पता नहीं कहाँ आ गए, किसी एलियन जगह पे आ गए, और वही क्रिकेटर जो मतलब बाकी तमाम ममालिक में रन कर रहे होते हैं, इवन इंग्लैंड का आप हुआ देख लें, लड़ते हुए नजर आएंगे, साउथ अफ्रीका में भी कुछ करते हुए नजर आएंगे, बट ऑस्ट्रेलिया में आके ऐसे बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, हाथ पाँव जोड़ लेते हैं जी बस पता नहीं हम किधर आ गए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या मसला क्या है? अच्छा, इसको हम तो मिसबा या मौजूदा टीम से भी हम इसको एसोसिएट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जब हमारे ग्रेड्स भी जब खेलते थे उस वक्त भी हमारी कारकर्दगी को बहुत अच्छी ऑस्ट्रेलिया में कभी भी नहीं रही। इवन खान साहब के दौर में, इवन खान साहब के दौर में भी बिल्कुल। हम ऑस्ट्रेलिया में मेरा ख्याल है मजमूई तौर पे कोई हैंडफुल ही मैचेस जीते हैं। मेरे ख्याल है 3-4 मैचेस ही हम टोटल जब से हमने ऑस्ट्रेलिया के मतलब दौरे किए हैं, इसमें इमरान खान का भी दौर शामिल है, इसमें वसीम अकरम, इसमें इंजमाम, इसमें सारे अदवार शामिल हैं, और हम लगातार ऑस्ट्रेलिया से अभी कोई 14वां मैच हारे हैं ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल लगातार 95। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे मिसबा को ब्लेम करना, यंग साइड थी, एक्सपेरिमेंट उसने करनी थी। चलें वो उसने तो एक्सपेरिमेंट कर लिया, वो एक फेल साबित हुआ, और ये भी देखा गया है कि मिसबा ने जब से कोचिंग के अहदा संभाला और सेलेक्टर का अहदा संभाला है, बेसिकली 3 अहदे उनके पास हैं, तब से पाकिस्तान स्वाई वनडे सीरीज जो श्रीलंका से जीते थी 2-0 से, जो लाहौर में मैचेस हुए थे, उसके बाद ना T20 सीरीज़ पाकिस्तान को जीता है, ना टेस्ट मैचेस को जीता है, और 11 दिसंबर से इंशाल्लाह नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, पाकिस्तान श्रीलंका पाकिस्तान का टूर कर रहा है। आप क्या देखते हैं कि ये पाकिस्तान को उसी स्क्वाड के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, या बिल्कुल जो है ना हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र सारों को चेंज कर देना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कुछ चेंजेस तो दरकार है। जैसे सुनने में आ भी रहा है कि फवाद आलम की टीम में वापसी का इम्कान है, बिल्कुल खुश आएंगे बिल्कुल। तो उससे आपके किसी हद तक मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा आपका मजबूत हो जाएगा। उन्होंने डेब्यू भी श्रीलंका के अगेंस्ट श्रीलंका के अगेंस्ट किया था, और उन्होंने मेरे ख्याल है वो 160 समथिंग रन बनाया था, 168 आई थिंक। तो आपको वहाँ पे अच्छा, जितनी परेशानी हमें ऑस्ट्रेलिया में है वो डेफिनेटली हमें पाकिस्तान में तो नहीं होगी। फिर डेफिनेटली जो अपोनेंट्स हैं वो क्वालिटी वाइज आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को मैच नहीं करते, तो मेरा ख्याल है इस सीरीज़ से आप बेहतर तवक्कुआत रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो देखें हमें हारना ही था, आप भी क्रिकेट को एक तवील अरसे से फॉलो कर रहे हैं, आप भी जानते हैं कि जब भी हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है तो आपको पता होता है कि इस टीम ने हार के ही आना है। अगर ब्रिस्बेन में जैसे पिछले दौरे पे एक अच्छी इनिंग असर शफीक खेल गए थे और हम बड़ा क्लोज, बड़ा मेरे ख्याल 30-35 रन से हमसे मैच वो हारे थे, हम बड़ा करीब आए थे, तो वो हमारे लिए एक हैरान कुन बात होती है। मतलब अगर हम कभी ऐसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो हैरान कुन होती है, ऑस्ट्रेलिया में तो आपने हारना ही होता है। तो मतलब इस माइंड सेट से कैसे निकलेगा, हमने तो उधर हारना ही है, मतलब इंडिया जाके जीता है यार। देखें इसके पीछे बड़ी एक हिस्ट्री है। आप जिन खिलाड़ियों को देखते हुए आप बड़े हुए हों कि जो वकार यूनुस हैं, वसीम अकरम हैं, जब उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो हम क्या चीज़ है, मतलब ये वाले माइंडसेट से मुझे तो नज़र नहीं आता कि हम कोई नियर फ्यूचर में हम इस पैराडॉक्स से हम निकल सकें। लेकिन निकलना तो पड़ेगा बिल्कुल, इस सोच के साथ हम आगे कंटिन्यू तो नहीं कर सकते। इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिटिक्स कह रहे होते हैं कि भाई पाकिस्तान को इनवाइट करना ही नहीं चाहिए, तो हमेशा आगे हार जाते हैं। आपने पुराने इनके साबिक खिलाड़ियों के बयान देखे होंगे। खैर बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके,
इंशाल्लाह हम अगली नशिस्त भी करेंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट और ख़ास तौर पर दीगर जो स्पोर्ट्स हैं उनके मसाइल के हवाले से जहन में कि जो माहिराना राय लेते रहेंगे। आपसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए। और हम आप यहाँ पे कोई क्रिकेट के बड़े बड़े जो दिग्गज हैं आजकल यूट्यूब चैनल्स बना के बैठे हैं, लाइव शो रखते हैं, उस तरह तो नहीं आपको एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते, लेकिन हम आपको आम आवाम की जो राय है वो ज़रूर पहुँचा देंगे कि जो आम लोग हैं जो वो क्रिकेट के बारे में क्या सोच रहे हैं उनकी राय आपको आने वाली वीडियोस में भी देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह